प्रणाम कृतियों पटल मोहन कृति पटल में जुड़ी समस्त कृतिकार प्रणाम अभिनंदन हार्दिक स्वागत करूँ। आज ये 718 कार्यक्रम छू तिहर वर्षक 25वां ब्याह और आज यह कार्यक्रम में हिंदी भाषा पर केंद्रित आज कार्यक्रम हिंदी भाषा में हमारे आज की प्रस्तुति के लिए मेहमान कृतिकार हैं आदरणीय प्रेमा भट्ट जी, गरुड़ कचूर घाटी से हैं। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, जन्नू दाजू हमारे पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन दोनों कृतिकारों का। और इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी चंपावत से। आदरणीय चंपा जोशी जी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से जुड़े हैं, इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भारती पांडे दीदी देहरादून से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ललित तिवारी जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और भी कृतिकार हमारे पटल पर आते रहेंगे। और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के हिंदी भाषा के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ सुश्री प्रेमा भट्ट जी को। वो सुंदर विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चला रही हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं, सुंदर गीत गाती हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वो सुंदर प्रस्तुति देकर पटल को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस पटल के सूत्रधार श्री मोहनचंद जोशी जी का, जिन्होंने आज मुझे इस पटल पर अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर दिया है। मैं प्रेमा भट्ट कत्यूर घाटी गरुड़ से यहीं के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। साहित्य सृजन में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, आप सब वरिष्ठ हैं और अनुभवी लोग हैं। आपके सानिध्य में मैं भी शुरुआत कर रही हूँ, तो कई चीजें मैं लिखते जाती हूँ, इस पटल पर निरंतर में जुड़ने का प्रयास करती हूँ, तो सुना चुकी हूँ। तो आज आपकी पावन उपस्थिति को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी अभिव्यक्ति रखने की अनुमति चाहती हूँ। तो आज जैसे कि हिंदी में है और हिंदी मेरी पसंद भी है। हिंदी की वंदना करते हुए, मां शारदे की वंदना करते हुए मैं अपनी पहली रचना यहाँ पे रखती हूँ। पहला नमन है शारदा वाणी सुमंगल दे, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। पहला नमन है शारदा वाणी सुमंगल दे, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। तुलसी सूर्य कबीरा तेरा गौरव गाए माँ, महादेवी दिन करे निराला तेरे ही जाए माँ। प्रस्फुटित मधुर स्वर धार अगणित कंठों से, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। मेरा अधिकार मेरा व्यवहार सहज संस्कार तुझ पे माँ, मेरा साहित्य मेरी संस्कृति मेरी पहचान तुझ पे माँ। मेरा अधिकार मेरा व्यवहार सहज संस्कार तुझ पे माँ, मेरा साहित्य मेरी संस्कृति मेरी पहचान तुझ पे माँ। मेरी आन बान शान माँ उत्थान मुझको दे, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे।
अकिंचन पर ईश का आशीष तू है माँ, ज्ञान विद्या बुद्धि की बारिश तू है माँ। अकिंचन पर ईश का आशीष तू है माँ, ज्ञान विद्या बुद्धि की बारिश तू है माँ। बने भवन भाषा का दृढ़ आधार मुझको दे, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। पहला नमन है शारदा वाणी सुमंगल दे, दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। दूजा नमन माँ हिंदी जो वाणी को अक्षर दे। तो पहली रचना यही थी। अब इसके बाद एक दूसरी रचना बचपन के बारे में, क्योंकि बचपन सभी लोगों को बहुत याद आता है, मुझे भी अपना बचपन बहुत याद आता है। उसी पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, उनको आपके सम्मुख रखती हूँ। मधुर सुहाने बचपन वाले, खेल खिलौने छुटपन वाले, गैया बछड़े चराने वाले, जंगल जंगल घुमाने वाले। मधुर सुहाने बचपन वाले, खेल खिलौने छुटपन वाले, गैया बछड़े चराने वाले, जंगल जंगल घुमाने वाले। बचपन के साथी व उनकी निशानी, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। खट्टे मीठे दाड़िम वाले, नींबू खुमानी थे रस वाले, आड़ू बेड़ू घिंगारू वाले, क्या दिन थे वो भी मत वाले। हिसालू किलमुड़ी वो काफल की डाली, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। स्कूल के दिन मस्ती वाले, भारी भरकम बस्ते वाले, भूख प्यास तड़खाने वाले, खूब पढ़ाई कुटाई वाले। मडुए की रोटी व धारे का पानी, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। माता पिता की ममता वाले, अच्छी सीख सिखाने वाले, माखन रोटी खिलाने के दिन मस्ती वाले, भारी भरकम बस्ते वाले, भूख प्यास तड़पाने वाले, खूब पढ़ाई कुटाई वाले। मडुए की रोटी का पानी, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। माता पिता की ममता वाले, अच्छी सीख सिखाने वाले, माखन रोटी खिलाने वाले, ताजा दूध पिलाने वाले। गडेरी की सब्जी व भटकी चुड़कानी, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। हर उलझन सुलझाने वाले, दुख में साथ निभाने वाले, धरती पर शो लेने वाले, पल में सबके हो लेने वाले। दादी की सीखे व दादा की कहानी, याद आती है बातें जो बीती पुरानी। अब इसके बाद अगली रचना है पर्यावरण पे। तो आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग से सब लोग बहुत त्रस्त हैं, धरती माता त्रस्त है, तो इसलिए वो हमें क्या आग्रह करती है, उसी अभिव्यक्ति को मैं अपने शब्दों में यहाँ पे व्यक्त कर रही हूँ। अभी जागो समय रहते तुम्हें ललकार रही हूँ मैं, आओ पेड़ लगाओ सब निमंत्रण दे रही हूँ मैं, आओ पेड़ लगाओ सब निमंत्रण दे रही हूँ मैं वही धरती जिसे तुमने माता कह बुलाया था, मेरे अन्न हवा पानी से जीवन को बचाया था। मैं वही धरती जिसे तुमने माता कह बुलाया था, मेरे अन्न हवा पानी से जीवन को बचाया था। खेले थे जिसकी गोद में तुम
अपने बचपन में, मुझे जन्नत बना लो फिर, निमंत्रण दे रही हूँ मैं, मुझे जन्नत बना लो फिर, निमंत्रण दे रही हूँ मैं वसुधा है मानव, तू ही उपहार मेरा है, तू नादान ना समझा, प्रकृति श्रृंगार मेरा है। मैं वसुधा है मानव, तू ही उपहार मेरा है, तू नादान ना समझा, प्रकृति श्रृंगार मेरा है। तेरे हाथों हुई बर्बाद, आंसू रो रही हूँ मैं, सुरक्षित कर ले अपना कल, निमंत्रण दे रही हूँ मैं, सुरक्षित कर ले अपना कल, निमंत्रण दे रही हूँ मैं। किया चौपट उपवन खेत दिए थे मैंने जो तुमको, उगा कंक्रीट का जंगल, बड़ा अभिमान है तुमको। किया चौपट उपवन खेत दिए थे मैंने जो तुमको, उगा कंक्रीट का जंगल, बड़ा अभिमान है तुमको। दम घोटू प्लास्टिक से अब यूं तड़प रही हूँ मैं, इस कचरे से मुक्ति दे, निमंत्रण दे रही हूँ मैं, इस कचरे से मुक्ति दे, निमंत्रण दे रही हूँ मैं। आया मेहमान बन के तू, मेरा मेहमान बन के रहे, यहाँ मालिक बनने की कोशिश नाकाम तू ना कर। आया मेहमान बन के तू, मेरा मेहमान बन के रहे, यहाँ मालिक बनने की कोशिश नाकाम तू ना कर। समझ लूंगी तुझे अनमोल जीवन दे रही हूँ मैं, अपनी सांसें बचा ले अब, निमंत्रण दे रही हूँ मैं, अपनी सांसें बचा ले अब, निमंत्रण दे रही हूँ मैं। अभी जागो समय रहते तुम्हें ललकार रही हूँ मैं, आओ पेड़ लगाओ अब, निमंत्रण दे रही हूँ मैं, आओ पेड़ लगाओ सब, निमंत्रण दे रही हूँ मैं। अभी टाइम है क्या? हाँ, अभी समय है, आप प्रस्तुति दे सकते हैं, 2 प्रस्तुतियां। ठीक है। अब अगली प्रस्तुति में प्रवासी मेरा शीर्षक है। ये मुझे कोरोना काल में थोड़ा समझ में आया था कि शहरों ने आखिर हमें क्या दिया है, जो लोग अपने गांवों को छोड़ के गए हैं। उसी समय मैंने लिखा था, तुझसे है प्रवासी मेरी कुछ गिला, सच सच बता शहर में क्या मिला। तुझसे है प्रवासी मेरी कुछ गिला, सच सच बता शहर में क्या मिला। माँ ने पाला था अपने खून से तुझको, पिता ने अपना सर्वस्व दे दिया, देकर तरक्की का वास्ता तूने, धरती के ईश्वर को भी ठुकरा दिया। पथराई बूढ़ी आंखें आश पर तेरी, निहारती पथ द्वार पर जला के दिया। थम नहीं रहा आंसू का सिलसिला, सच सच बता शहर में क्या मिला। थम नहीं रहा आंसू का सिलसिला, सच सच बता शहर में क्या मिला। जिनसे तेरे भंडार भरा करते थे, गद्दारी उन खेतों से कर गया। जीवन की खुशहाली हंसती थी जिनसे, खलिहानों से मुंह फेरे कर गया। बंदर बराह का कब्जा अब जिनमें, अभिशाप दे रही है वो बंजर धरा।
पैरों में अपनी खुद कुल्हाड़ी मार चला। सच सच बता शहर में क्या मिला। गूंजती थी जहां कभी किलकारियां, सिसकते हैं आज वो बाखलियागन। निस्तब्ध है पनघट की पनिहारियां, गौ माता भी कर रही है क्रंदन। वापस आ लौटेगी फिर खुशहालियां, बुलाए तुझे गांव का अपनापन। भीड़ में भी रह गया तू अकेला, सच सच बता शहर में क्या मिला। तुझसे है प्रवासी मेरी कुछ गिला, सच सच बता शहर में क्या मिला। सच सच बता शहर में क्या मिला। अब मैं एक अंतिम प्रस्तुति, अभी हाल ही में मैंने एक रचना लिखी थी कौशानी पे, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है हमारे कत्यूर घाटी का, और मुझे लगता है कि ये मैंने काफी अच्छा वहां के बारे में भी लिखा, जो मेरी सबसे अपनी पसंदीदा कविताओं में से एक है। पहले भी मैंने इस पटल पे इसको सुना दिया है, आज एक बार पुनः फिर रखती हूँ। सतरंगी किरणों से सूरज उतारे जिसकी आरती, पंचम स्वर में कुहू के कोयल गाए प्रभाती। सतरंगी किरणों से सूरज उतारे जिसकी आरती, पंचम स्वर में कुहू के कोयल गाए प्रभाती। कितना सुंदर सृजन विधाता कैसी ये रवानी, आभूषण कुमाऊं धरा का मन भावन कौशानी। आभूषण कुमाऊं धरा का मन भावन कौशानी। सुरम्य सुखदा सुगंधि साना दामन में समेटी, पिंगनाथ पर्वत के माथे बलना गांव की माटी। सहिष्णुता की खान कौशिकी ऋषि के मन यह भाया, धन्य धन्य तप बल से जिनके कौशानी नाम है पाया। इस स्वर्णिम धरती पर जब पड़े कदम अवधूत के, राष्ट्रपिता वह अमर आत्मा भारत माँ के पूत के। इसी जमी पर अलख जगाई अनासक्ति योग की, जग में मान बढ़ा गए भारत के स्विट्जरलैंड की। जग में मान बढ़ा गए भारत के स्विट्जरलैंड की। भव्य भास्वती की प्रथम रश्मि से दम के हिम किरीटनी, टीबीटी टुट टुट करते परिंदे संध्या मन मोहिनी। टीबीटी टुट टुट करते परिंदे संध्या मन मोहिनी। कुदरत के आमंत्रण को करने छंदोबद्ध जहां, प्रकृति पुत्र अनमोल रतन जन्मे कविवर पंत यहाँ। प्रकृति पुत्र अनमोल रतन जन्मे कविवर पंत यहाँ। बहन शरला के कर्म भू माँ लक्ष्मी जी की शालाएं, पानी मिट्टी बयार से खेले स्वावलंबी बालाएं। धीर व्रती जय जगत साधना नेक पथ के अनुगामी, भारत माँ की शान है अभिनंदन कौशानी।
अभिनंदन 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 कौशानी। धन्यवाद बहुत बहुत। वाह, बहुत सुंदर वंदना के साथ आपने शुरुआत की। अकिंचन परईश का आशीष तुए माँ, सुंदर पंक्तियों से और स्वर के साथ आपने इसकी प्रस्तुति दी और मधुर सुहाने बचपन के उन सपनों को हमारे हृदय में भी आपने उतार दिया सुंदर अभिव्यक्ति दे करके। और प्रकृति के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति का एक संदेश आपके कविताओं में था। अभी जागो तुम्हें ललकार रही हूँ मैं, कुछ इन लाइनों से थी। और तुझे हे प्रवासी मेरी कुछ गिला, सच सच बता शहर में क्या मिला, एक सुंदर अभिव्यक्ति थी। और कौशानी के शतरंगी किरणों से सूरज उतारे जिसकी आरती, आपने कौशानी का भी सुंदर वर्णन किया और शब्द संयोजन बहुत अच्छा और सुंदर गायन शैली के साथ अच्छी प्रस्तुति के लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हुए डॉक्टर BS कालाकोटी सर, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, डॉक्टर पिंकी पांडे जी आदरणीय, और उसके बाद प्रकाश चंद तिवारी जी और पूरन चंद भट्ट जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। समय ज़्यादा जाया न करते हुए मैं हमारे मेहमान कृतिकार आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को आमंत्रित करता हूँ। वह एक बहुत ही मजे हुए कलाकार, मंची कलाकार तो हैं और फिल्म जगत की भी कुमाऊनी फिल्म के पटकथा लेखक, कहानी लेखक, संवाद लेखक और एक अभिनेता के रूप में भी उनकी अच्छी छवि है। और इस पटल का कई कार्यक्रमों का आप संचालन भी करते हैं और सुंदर प्रस्तुतियों से आपने हमें हमेशा ही कृतार्थ किया है। तो आज के हिंदी इस कार्यक्रम में मैं आपको आदर सहित आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूं कि आप अपनी मधुर वाणी से सुंदर गीतों की सर्जना तो करते ही हैं, और आज फिर इस पटल पर आपसे मैं निवेदन करता हूं एक कुछ नया रस बरसाने के लिए। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आदरणीय जनुदा। जय, प्रणाम आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। आपने आज इस हिंदी के कार्यक्रम में मुझे भी मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया, और प्रेमा जी ने जो सुंदर ढंग से बहुत मधुर आवाज में विभिन्न रसों को बरसाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं आपको। मुझे जन्नत बना लो फिर निमंत्रण दे रही हूं मैं, आओ पेड़ लगाओ सब निमंत्रण दे रही हूं मैं। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने ये पर्यावरण पर अपनी रचना रखी और उसके अलावा भी अनेक विषयों पर रखी, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। आज मेरी सहयोगी साथी हैं आप हिंदी में ये काव्य रचना की। चलिए कुछ टूटा फूटा जो भी है उसको सुनाने का प्रयास करता हूँ। पहले सभी कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और फिर बाद में आपका आभार भी प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। चलिए, मोहनदा ने आज मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपने परिचय के रूप में दो शब्द रखता हूँ, क्योंकि परिचय तो सभी लोग मेरा जानते ही हैं। हिमालय दूध सा चमके जहां भोले हैं मुस्काते, हिमालय दूध सा चमके जहां भोले हैं मुस्काते, नदी झरने हैं कलरव कर मधुर संगीत बिखराते, नदी झरने हैं कलरव कर मधुर संगीत बिखराते, जहां सत्कार हो ऐसा अतिथि भी देव कहलाते, जहां सत्कार हो ऐसा अतिथि भी देव कहलाते, वहीं उन वादियों का मैं तो नन्हा सा सितारा हूँ, वहीं उन वादियों का मैं तो नन्हा सा सितारा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं गणपति जी का नाम लेते हुए और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी रचना आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। सबसे पहले गणपति लूं मैं तुम्हारा नाम, बुद्धिदायिनी सरस्वती तुमको करूं प्रणाम, ज्ञान की ज्योत जला मां मन में रहे न ज्ञान अधूरा, एक से एक लिखूं मैं रचना कर दे सपना पूरा। कवि
का सपना होता है, तो माँ सबका सपना पूरा करना। तो कर दे सपना पूरा, बुद्धि विवेक जगा कर मेरे मन में कर दे उजाला। सूर्य कबीर बनो तुलसी सा, मैं बनूं कवि निराला। सूर्य कबीर बनो तुलसी सा, मैं बनूं कवि निराला। हर कवि की इच्छा पूरी हो और सूर्य कबीर तुलसी और निराला जैसे कवि सब लोग बने। इसी आगाज के साथ चलिए मैं प्रारंभ करूं अपना कविता पाठ। उसके पहले 2 लाइन जरूर मैं मोहन कीर्ति पटेल के लिए कहना चाहूंगा, उसके बाद अपना कविता पाठ रखता हूं। मोहनदा की मेहनत ने रंग छलकाया देखो, मोहनदा की मेहनत ने रंग छलकाया देखो। बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है, बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बड़े बड़े कीर्तिकार लाते हैं पटल पर, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। कुमाऊनी गढ़ वाली जोन सारी और आओ, हिंदी की भाषा का इसे संगम बनाते हैं, हिंदी की भाषा का इसे संगम बनाते हैं। सबके ही वास्ते बना है पटल, इसे मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं, मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं। तो इस पटल को सबने मिलकर आगे बढ़ाना है, चाहे हिंदी, चाहे कुमाऊनी, चाहे गढ़वाली, चाहे जौनसारी में हमने कविता पाठ लेखन करना है, तो आगे को भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले मैं अपनी जो ये 3 कृतियां मेरे पास हैं उनमें से 2-2 लाइन मैं सुनाऊंगा। ये पहली कृति मेरी है वरदानी माँ पुण्यागिरी, पुण्यागिरी माता का अवतार कथा सार है। 2 लाइन उसमें से सुनाता हूँ। नैन खुले जब भी मेरी माता तेरे ही दर्शन पाऊं, नैन खुले जब भी मेरी माता तेरे ही दर्शन पाऊं। जब भी होंठ हिले मेरी मैया तेरे ही गुण गाऊं, जब भी होंठ हिले मेरी मैया तेरे ही गुण गाऊं। पावन धाम जहां हो तेरे दौड़ा दौड़ा आऊं, तेरे दर पे माता रानी श्रद्धा से शीश झुकाऊं, तेरे दर पे माता रानी श्रद्धा से शीश झुकाऊं। पूरी किताब तो बहुत बड़ी है लेकिन चंद लाइन है, और क्योंकि उसके बाद मैंने लघु रूप रामायण भी जो लिखी चंद लाइन उसमें से भी देता हूँ। चरण वंदना करूं गुरु में दे दो कलम में धार, चरण वंदना करूं गुरु में दे दो कलम में धार। कृपा आपकी होई लिखूं मैं राम कथा का सार, कृपा आपकी होई लिखूं मैं राम कथा का सार। जगत के रचनाकार करो तुम विनती मेरी कबूल, क्षमा प्रार्थी हूं मैं भगवान घर कर बैठूं भूल, क्षमा प्रार्थी हूं मैं भगवान घर कर बैठूं भूल। और उसके बाद कृष्ण अवतार कथा सार भी लिखने का मुझे मौका मिला, तो उसकी भी चंद लाइनें और पूरी जो किताब है 78 दोहों में इसे मैंने समाया है। रामायण को 118 दोहों में समाने का प्रयास किया है, संपूर्ण रामायण को। उस कृष्ण कथा में कृष्ण कथा का सार लिखूं करो सूरदास गुणगान, कृष्ण कथा का सार लिखूं करो सूरदास गुणगान। गुरु कृपा ने भर दिया मन में अलौकिक ज्ञान, शब्द जोड़ मां शारदे रखा कलम का मान। प्रभु भक्ति से जुड़ गया मैं पापी इंसान, प्रभु भक्ति से जुड़ गया मैं पापी इंसान। और इसी के बाद मैं अपनी रचनाएं आप लोगों के सम्मुख प्रयास करता हूँ, जो भी टूटा फूटा है, जो भी लिखा है, क्योंकि कभी कुमाऊनी में लिखने का सौभाग्य मिलता है तो कभी हिंदी में भी कलम चल जाती है। इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी टूटा फूटा लिखता हूँ वही आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। पूछना साथी रहे कहाँ हूँ, पूछना साथी रहे कहाँ हूँ, जहाँ मिले है ठौर रहूं जहाँ भी वहीं चलाऊं कविताओं का दौर, रहूं जहां भी वहीं चलाऊं कविताओं का दौर। रात सुबह दिन साँझ न देखूं देखूं काम न धाम, कागज के पन्नों में कलम से करूं मैं कत्लेआम। कभी जोश में होश को भूला बना बहुत ही अनाड़ी, कभी जोश में होश को भूला बना बहुत ही अनाड़ी। पर ताली दे लोग हैं कहते जल्दा कलम खिलाड़ी, पर ताली दे लोग हैं कहते जल्दा कलम खिलाड़ी। क्योंकि देखिए अब मेरी नजर में मैं अपनी अपनी सबकी सोच है, अपने अपने विचार है और अपना अपना उद्गार है सबका। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, अनुभव किया है, क से अ से लेके अह तक
और क से लेके कह तक के ही ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ के कविताएं भी बनाई जा सकती हैं, जिनको जोड़ के गीत बनाए जा सकते हैं, जिनको जोड़ के बड़ी बड़ी रामायणें लिखी जा सकती हैं और बड़े बड़े जो है पुराण वेद पुराणों की रचना की जा सकती है। बस वही शब्दों का फेर है और उद्गार मन की जो भावनाएं हैं वो जब कागज पर उतरती हैं तो कुछ न कुछ लिखने का प्रयास होता है और कुछ न कुछ लोग लिखते रहते हैं। तो हमने भी अपनी कलम से कोशिश की है। माला का है रंग उड़ा मुरझाए सब फूल। आज की परिस्थिति कैसी है? माला का है रंग उड़ा मुरझाए सब फूल, कली भी कोमल ना रही चुपती है बंसूल। कली भी कोमल ना रही चुपती है बंसूल, प्रेम प्यार की राह के मिट गए नाम निशान, होंठ मधुर अब ना रहे कड़वी हुई जुबान। अरे कलयुग आ गया, जमाना बदल गया, कलयुग आ गया, जमाना बदल गया, मैं बन गया भगवान, मेरी कविता का शीर्षक है। आज आप किसकी पूजा कर रहे हो जानते हो? आज आप किसकी पूजा कर रहे हो जानते हो? मैं वही पत्थर हूँ कभी जिसे तुमने ठोकर लगेगी सोच गधेरे में फेंक दिया था। मैं वही पत्थर हूँ जिसे कभी ठोकर लगेगी सोच आपने गधेरे में फेंक दिया था। उसके बाद क्या बताऊं मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली। मेरी जिंदगी कभी धूप ने तो कभी बरसात ने ठेली, मेरी जिंदगी की धूप ने तो कभी बरसात ठेली, कभी फूलों ने ठुकराया तो कभी छटकाया, कभी बाहों ने झटकाया तो कभी राहों ने भटकाया। फिर एक दिन हुआ चमत्कार, फिर एक दिन हुआ चमत्कार, मिटी नफरत मिला प्यार, तुम्हारी नफरत मेरी किस्मत खोल गई। एक पुजारन आकर मेरे माथे में टीका चंदन घोल गई, एक पुजारन आकर मेरे माथे पर टीका चंदन घोल गई। फिर लोग आते रहे जाते रहे, फिर लोग आते रहे जाते रहे, मेरे गले में फूल माला चढ़ाते रहे। फिर लोग आते रहे जाते रहे, मेरे गले में फूल माला चढ़ाते रहे। मेरा मान बढ़ गया फैला यश चारों ओर, मेरा मान बढ़ गया फैला यश चारों ओर। अपनी प्रसिद्धि देखकर मैं मुस्कुराया क्योंकि कभी दुनिया ने था मुझे ठुकराया। अपनी प्रसिद्धि देखकर मैं मुस्कुराया क्योंकि कभी दुनिया ने था मुझे ठुकराया। बरसों से जो ख्वाब में सोचता था वो सम्मान आज पाया। आज आपकी नफरत आ गई मेरे काम क्योंकि अब लोग आते जाते करने लगे हैं श्रद्धा से मुझे प्रणाम, क्योंकि लोग अब आते जाते करने लग गए हैं श्रद्धा से मुझे प्रणाम। मेरी प्रसिद्धि सुनकर आज आए हैं आप भी, मेरी प्रसिद्धि सुनकर आज आए हैं आप भी। आओ लग जाओ गले नहीं दूंगा आपको शराब, आओ लग जाओ गले नहीं दूंगा आपको शराब। अब करो मेरी पूजा दूंगा तुम्हें वरदान क्योंकि तुम पापी के पापी रहे इंसान और तुम्हारा ठुकराया हुआ मैं वही पत्थर। देखो आज बन गया भगवान, देखो आज बन गया भगवान, देखो आज बन गया भगवान। और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ सत्ता के उन गलियारों में। बहुत जल्दी हमारा जो है इलेक्शन आने वाला है, बहुत नजदीक इलेक्शन आ रहा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है घी ही तो पिघलेगा, घी ही तो पिघलेगा, मेरी कविता का शीर्षक है। पानी सा पैसा बहे आया लगे इलेक्शन। अभी जब कुछ दिनों बाद देखोगे और बहुत इलेक्शन सबने देखे हैं तो कैसा होता है उस इलेक्शन में, उसको चंद लाइनों में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। पानी सा पैसा बहे आया लगे इलेक्शन, जनता को हिप्नोटाइज का लगेगा फिर इंजेक्शन, जनता को हिप्नोटाइज का लगेगा फिर इंजेक्शन। गली गली में पोस्टर पर्चे बैनर खूब सजाएंगे, जय जयकार करेगा जन जन नेताजी जब आएंगे, जय जयकार करेगा जन जन नेताजी जब आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेशों चाहे पुष्प सभी बरसाएंगे, नारद जी भी वीणा लेकर इनके ही गुण गाएंगे, नारद जी भी वीणा लेकर इनके ही गुण गाएंगे। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या से राज योग दर्शाएंगे, बड़े बड़े ज्योतिष विद्या से राज योग दर्शाएंगे। अखबारों में खबर छपाकर जनता को भरमाएंगे, अखबारों में खबर छपाकर जनता को भरमाएंगे। इनकी मधुर कुटिल वाणी में जन जन फिर फिसलेगा, इनकी मधुर कुटिल वाणी में जन जन फिर फिसलेगा। ये तो आग है जलता है घी, घी तो पिघलेगा, ये तो आग है जलता है घी, घी ही तो पिघलेगा।
तो इस बार जो चुनाव आएगा उसके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने। सत्ता के गलियारों में तुम किसका ध्वज फहराओगे, सत्ता के गलियारों में तुम किसका ध्वज फहराओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में बाढ़ है, घर घर पैदा हो गए नेता ये कैसा खिलवाड़ है, घर घर पैदा हो गए नेता ये कैसा खिलवाड़ है। कोई जगह नहीं है खाली कौन दिशा तुम जाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे। झूठी कस्में झूठे वादे झूठ से भरे इरादे हैं, हर बार चुनावी बोझ को फिर से जनता पर ही लाते हैं, हर बार चुनावी बोझ को फिर से जनता पर ही लाते हैं। एक से सारे हो गए नेता ताज किसे पहनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे। भूख गरीबी और लाचारी देख न कोई पाए, जनता जाए भाड़ में लेकिन कुर्सी बस बच जाए, जनता जाए भाड़ में लेकिन कुर्सी बस बच जाए। सोच सभी की एक ही जैसी नया कोई क्या लाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे। 5 साल में एक वक्त का जनता को अधिकार, 5 साल में एक वक्त का जनता को अधिकार। एक दूसरे से मिलकर अब तो कर लो सोच विचार, एक दूसरे से मिलकर अब तो कर लो सोच विचार। आया वक्त है हाथों में क्या अब भी इसे गवाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे, ये बतलाओ अब के यारो नेता किसे बनाओगे। और चंद पंक्ति मैं अब किसी का फोन आ गया था अभी बीच में, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चंद पंक्तियां आप सबको समर्पित करता हूं। जिसकी कोख से जन्म लोग ले दुश्मन वो नारी लगे, जिसकी कोख से जन्म लोग ले दुश्मन वो नारी लगे। जो ढोती है भार जगत का वही क्यों भारी लगे, जो ढोती है भार जगत का वही क्यों भारी लगे। कैसे है नादान लोग वो जिनकी मारी गई अकल, कैसे है नादान लोग वो जिनकी मारी गई अकल। बेटे की चाहत में करते गर्भ में ही बेटी का कत्ल, बेटे की चाहत में करते गर्भ में ही बेटी का कत्ल। इन नादान लोगों को बस इतना समझाना है, बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है। रूप पाया माँ का लगे ये तो अवतारी है, रूप पाया माँ का लगे ये तो अवतारी है। दुल्हन के रूप लगे ये फूलों की क्यारी है, दुल्हन के रूप लगे ये फूलों की क्यारी है। रूप पाके बहना का ये तितली सी दुलारी है। बेटी रूप में सजे ये गुड़िया प्यारी प्यारी है, बेटी रूप में सजे ये गुड़िया प्यारी प्यारी है। बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है। अब आज हमारी बिटियाएं, आज हमारी मातृशक्ति क्या नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए चंद पंक्ति देना चाहता हूँ। हौसला उमंग ले मन में नए रंग ले, हौसला उमंग ले मन में नए रंग ले। जीतने को जंग ये घर से है निकल पड़ी, जीतने को जंग ये घर से है निकल पड़ी। सपनों की उड़ान को करने को साकार ये बागडोर देश की थामने को चल पड़ी, बागडोर देश की थामने को चल पड़ी। आओ मिलके हम सभी चले संग, नारी शक्ति को करे नमन, नारी शक्ति को करे नमन, नारी शक्ति को करे नमन। तो ये चंद पंक्तियां मेरी नारी शक्ति में थी। उसके बाद मैं कुछ और, अब है तो कई चीज पता नहीं, समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं। टाइम तो होगा मोहनदा, अभी है टाइम? जी नहीं भी है तब भी कहो साहब। जी स्वागत है। ऐसा नहीं, मैं वो गुस्सा की नहीं कर सकता हूँ थोड़ा जितना भी है। बर्बाद मैं चकमा घेरे से झूठी, चलिए ये तो पहाड़ी में समझ आऊंगा मैं हिंदी में। एक मिनट थोड़ा सा समझ लो। यही संसार है, मेरी कविता का शीर्षक है यही संसार है। रंग बिरंगी दुनिया देखी,
रंग बिरंगी दुनिया देखी, देखे लोग रंगीले, फटे हाल हैं लोग कहीं कहीं, दिखते लोग सजीले, तरह तरह के खेल खिलौनों से ये सजा बाजार है, यही संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही संसार है। कोई बना है ज्ञान का पंडित बने फिरे कोई मूर्ख, मन के काले लोग बनाए फिरते उजली सूरत, है मायूसी कहीं पे छाई, छाई कहीं बहार है, यही संसार है, यही तो संसार है। महल बनाए किसी ने इतने रहने को जहाँ लोग नहीं, बनी झोपड़ी कहीं किसी की रहने को जहाँ जगह नहीं, बनी झोपड़ी कहीं किसी की रहने को जहाँ जगह नहीं, किसी की नैया भवसागर बिच किसी की नैया पार है, यही संसार है, यही तो संसार है। दौलत के भंडार भरे कहीं झोली किसी की खाली, तरस सूखी रोटी को कोई कोई फेंकता नाली, तरस सूखी रोटी को कोई कोई फेंकता नाली, अपने अपने कर्मों का फल सब किस्मत की मार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही तो संसार। आज गांव की ओर कर रही कलम है मेरी सफर, आज गांव की ओर कर रही कलम है मेरी सफर, गांव हुड़ेती बीच है मेरा एक छोटा सा घर, गांव हुड़ेती बीच है मेरा एक छोटा सा घर, छत से मेरे खड़े खड़े ही पड़ जाती है नजर, गांव से मेरे कुछ दूरी पर बसा हुआ है शहर, गांव से मेरे कुछ दूरी पर बसा हुआ है शहर, जिस चोटी पर चढ़कर देखो लगता प्यारा प्यारा, साँझ की बेला लगे है सुंदर गांव व शहर हमारा, साँझ की बेला लगे है सुंदर गांव व शहर हमारा, चारों ओर पहाड़ का घेरा बीच में घाटी सुंदर, चारों ओर पहाड़ का घेरा बीच में घाटी सुंदर, कई साल पहले हो सकता रहा हो यहाँ समुंदर, कई साल पहले हो सकता रहा हो यहाँ समुंदर, ऊंची नीची पर्वत घाटी पर यहाँ बने हैं धाम, ऊंची नीची पर्वत घाटी पर यहाँ बने हैं धाम, मंदिर मंदिर पूजा करते भक्त सुबह और शाम, पर्वत पर्वत ठंडी पवन है डोल के करे इशारा, गर्मी के दिन स्वर्ग से सुंदर लगता यहाँ नजारा, गर्मी के दिन स्वर्ग से सुंदर लगता यहाँ नजारा, ठंडा पानी पीकर जिसने काफल का फल खाया, सोचता है वो बरसों पहले क्यों नहीं यहाँ मैं आया, सोचता है वो बरसों पहले क्यों नहीं मैं यहाँ मैं आया, देवदार पीपल व बाज की सुंदर शीतल छाया, फुर्सत के क्षण शायद रहकर शायद प्रभु ने इसे बनाया, फुर्सत के क्षण रहकर शायद प्रभु ने इसे बनाया, कारीगरी को कुदरत की इस देख देख मन भाया, धन्य भाग कहता हूँ अपने यहाँ जन्म में पाया, धन्य भाग कहता हूँ अपने यहाँ जन्म में पाया, आया भाई बहनों पिथौरागढ़, आया भाई बहनों पिथौरागढ़, कतु भली लागी रुचि सोर की बाजार, मायालाल लोग यहाँ का मीठी मीठी वाणी, ठंडी ठंडी हवा या ठंडो ठंडो पानी, आया भाई बहनों पिथौरागढ़, आया भाई बहनों पिथौरागढ़। तो बहुत जल्दी हमारा शोर में
हमारा जो है ये बहुत बड़ा पर्व जो होता है सातों आठों का, आज बिरुड़ पंचमी का दिन है। आज जो है माताओं बहनों ने बिरुड़े भिगाए और उसके बाद जो है समझिए आज से सातों आठों का महोत्सव शुरू हो जाता है। और सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन माँ गौरा की स्थापना की जाती है और उसके बाद ही महेश्वर जी की स्थापना अष्टमी के दिन होती है, उनके विग्रह की स्थापना होती है। और पूरे हफ्ते भर खेल झोड़ा चाचरी से हमारा पिथौरागढ़ का जो मुकुट है, हमारा रामलीला मैदान, तो वहां पर बहुत सुंदर जो है हमारा सातों आठों का कार्यक्रम होता है। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आया भाई बहनों पिथौरागढ़, तो आप पिथौरागढ़ आए और बहुत सुंदर सा वो सातों आठों का कार्यक्रम देखें। मेरे ख्याल से समय भी शायद हो चुका है मोहनदा जी। बहुत आभार जनुदा, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति रखी, अपने परिचय से लेकर के अंत में गांव का परिचय दिया, और जो शोर घाटी की जो सुंदरता है आपने अपने सुंदर शब्दों में इसका बखान किया। और इसके साथ ही आपने गणपति जी का, शारदा का वंदन करते हुए मोहन कृति पटल पर भी अपने शब्द बरसाए, और उसके साथ ही आपने रामचरितमानस और अपने कृष्ण लीला का भी उसमें उद्धृत किया। और बहुत सुंदर मैं बन गया भगवान, और घी ही तो पिघलेगा, बहुत अच्छी रचनाएं हैं आपकी। यारो नेता किसे बनाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और यही संसार है, और गांव हड़ेती। मधुर शब्दों में, स्वर में आपने कितना सुंदर इसको सजा दिया, इस पटल को। बहुत आभारी हूँ। और इस क्रम में समय हमारे पास कम है, मेरे उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। शशि थापा जी भी इस पटल पर जुड़ गए हैं, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी भी दिल्ली से जुड़ गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और निवेदन करूँ कि संक्षिप्त अपने टिप्पणियों से कृतार्थ करेंगे उपस्थित सभी कृतिकार। मैं आज के मेहमान कृतिकारों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है। बहुत बल रचना रहे साहित्यकारों को विश्व से रुचि और बहुत बड़ी लगाव। और ये प्रेमा जी और प्रीति जी दोनों के मैं बधाई दूं, शुभकामना दूं। तुम्हारी लेखनी आगे लगे चलते रहो और हम तुम्हारी कविता सुनते रहो। धन्यवाद, आभार। मिला आपको तक को आपको लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्हों प्रेमा जुड़ जो आपको नंचना यादक बात कही बोला बहुत भल लगी। जनता तक समझ के को नाच मुख ठुल बात न्यू को चेंज आपको अकल दूसरा डबल ज्यादा जितना ही उन्हीं हमला आपको अकल के चितूनो, लेकिन हम आपको समझ के लिए नेटिव ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको जस्ट नई नई गीत छोड़ता, नई नई कविता बोलता, एक भी आपको बहुत एहसान मंचो या पटल पर आते जाओ लोगों को मन बेउमा जैसा मेरे को बहुत खुशी होने है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी प्रणाम, आपका स्वागत है। माइक ऑफ है सर। माइक ऑफ है आपका, ऑफ है आपका, अपना माइक ऑन कीजिए। हमारे जनुदा एक चेतना युक्त व्यक्तित्व से मिथ्याचार मिथ्याचार हटे सदाचार जीवन में उतारने की कोशिश आपको सीख देनी। आपने विषयों को चुनकर कविता रूपी पुष्प आपकी रचनाओं में समावित है। समस्त रचनाएं आपकी सराहनीय और प्रशंसनीय है। बहुत आनंद आया सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, थैंक यू वेरी मच। मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत जंक्शन में प्रणाम छे। सबने पहले में मोहन जैसु खान ने बधाई दी उनकी उन लोगों ने परिचय करा जो हमार घर उन्होंने हम परिचय करा, जैसे जन्नुदा मैं पिथौरागढ़ का भाई, लेकिन जन्नुदा परिचय अपू माध्यम लो और तो फुल कलाकार दगड़ परिचय करा। धन्यवाद से तुम प्रेमा जी जो कविता सुनाते उन लगा बहुत बढ़ लगती, विशेषकर बचपन वाली कविता बहुत बड़ी लगती उन्हें। और
पर्यावरण विषय में लगे उन्होंने जो कहा बहुत बड़ी बात कही थी। और प्रवासी बना तुझे क्या मिला, बहुत बढ़िया बात, बहुत ऊंची बात आपने कही। और कौशानी पर भी आपने कहा था। जन्नूदार ने जो भी कविताएं रचनाएं सुनाई है मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। जन्नूदार ने मेरे को किताब दी थी, वे मेरे को सौभाग्य मिला है उनके करकमलों से ये पुस्तकें मिलने का। तो ये श्री कृष्ण अवतार वाला और कलयुग आ गया, इसमें से आपने कई रचनाएं सुनाई। जन्नूदा धन्यवाद। आपको देर से पहचानने के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कलाकार को मुझे बहुत पहले जानना चाहिए था, तो मैं फिर से इसके लिए आपको से मिलने की खुशी तो जाहिर करता ही हूँ और जोशी जी को का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कैसे कैसे लोगों से परिचय करा रहे हैं। बड़ा आनंद आ गया है, मेरे घर के लोगों से मेरा परिचय करा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप दोनों मूर्ति तो हमारे लिए बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हैं, अपना आशीर्वाद आप देते हैं। और गिरीश साहब लोगों का सबका आभार मैं प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी टूटी फूटी रचनाओं हैं, आप सराह रहे हैं। मैं तो नहीं जानता कि पता नहीं मैं लिखता क्या हूँ, ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी माँ शारदे शब्द दे देती है वही पिराने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आभार है आप सबका। नमस्कार। मोहन कृति पटल के सभी साहित्यकारों को, विशेषकर हमारे जन्नूदा। आपको जन कवि क्यों कहते हैं इसको मैं आज समझाऊं। आपकी रचनाओं में जो जन जन की पीड़ा है और आप उसको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सब आज आपकी कविताओं में मैंने पहले आप चुटकुले सुनते थे, लेकिन आज आपकी समाज की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कविताएं और प्रेरित करती हुई कविताएं, मैं आज समझ गया हूं कि आपको जनकवि क्यों कहा जाता है और आपका जनकवि नाम क्यों सार्थक है। बहुत बहुत सुंदर कविताएं, बहुत ही सुंदर कविताएं, बहुत आनंद आ गया। और आपने जो है आज की नेतागिरी पर भी व्यंग्य किया है और साथ साथ में आपने जो है गरीबी पर भी जो है अपनी कविताएं लिखी है। सारी पीड़ाएं आपने समाज की इसमें लिखी है। और प्रेमा जी ने जो कविताएं पहले सुनाई उसमें प्रकृति का भी जो है साम्य था और साथ में जो है बालपन का भी जो है साम्य था। विभूत और इस नमस्कार करता हूं और मोहनदा को नमस्कार करता हूं और सभी साहित्यकारों को नमस्कार। अच्छी प्रतिक्रिया हो रही ना। अच्छा। पटल पर उपस्थित सब महानुभावों का नमस्कार। और आदरणीय ज्योति जी को तो उनकी साधना के लिए सबसे पहले मैं प्रणाम करता चलूं। आज के पूरे कार्यक्रम में जुड़ा रहा और प्रेमा भट्ट जी ने अभिधार्थ सरल शब्दों में अपनी बातें कही और सुंदर से सुंदर संदेश यहाँ पर दिए हैं। सच सच बता शहर में क्या मिला, ये प्रश्न जो उन्होंने उठाया सीधा प्रश्न था। और आया मेहमान बन के तू मेहमान बन के रह, सीधी साधी चेतावनी उन्होंने अपनी कविताओं में दी। बहुत अच्छा मुझे लगा। उपनिधि जी के लिए कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आपने जिस अंदाज में गुरुजी अपना परिचय दिया और साथ ही साथ मोहन कृति के बारे में कहा वो बहुत अच्छा था। अन्य रचनाओं के साथ साथ यही संसार है यथार्थ इसमें मुझे लगा। और सुंदर सुंदर रचनाओं के लिए दोनों कलमकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। कौन बटल पर आप बोले नमस्कार। जनुदा और प्रेमा जी दोनों कृतिकारों को मैं नमस्कार करता हूँ। मोहनदा को तो प्रणाम करता ही हूँ। पटल में उपस्थित अन्य जो हमारे कृतिकार हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस पटल में उपस्थित एक से एक विद्वान जनों से मैं वाकिफ हो रहा हूँ, परिचित हो रहा हूँ। उनके सानिध्य में रचना पढ़ने का मुझे अवसर मिल जा रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप लोगों का बहुत रचना तो हम रोज सुनते हैं, आपकी सुनते हैं, जलोदा के भी सुनते हैं। आज कई रचनाएं एक साथ सुनी और भाव भी जाना। बहुत अच्छी रचना है, बहुत सुंदर रचना है। अब उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो आप। मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही आपकी लेखनी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोहन कृति पटल पर और भारतीय हृदय ओरंदाजों
डॉक्टर तिलक राज जी और हंसमुख जी, जनार्दन जी, प्रेमा जी और सब जो उपस्थित राजेंद्र अधिकारी जी। आज बहुत बढ़िया रचनाएं प्रेमा जी ने कही, अपना वंदना से लेके बचपन, पर्यावरण, प्रवासी और कौसानी की छटा उन्होंने बताई, बहुत बढ़िया लगा। और अच्छे कचूर घाटी के रत्न है वो भी। उसके बाद जनार्दन जी के लिए तो क्या कहें, ये तो अब रत्न ही है। माइक ऑफ हो गया। शोर घाटी के सृजन के मंजिल को बढ़े हैं, पहाड़ के प्राण हो आप, भले सृजन के इम्तिहान बड़े कड़े हैं, भले ही सृजन के इम्तिहान कड़े हैं, हिमालय से हैं आप, अटल फिर भी खड़े हैं, अटल फिर भी खड़े हैं। इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रेमा जी का बहुत अच्छी हमने रचना सुनाई है। आपका स्वर अच्छा है, भाव, शब्द और बचपन की अनुभूतियों से लेके आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई है, भाव आपके अच्छे हैं। जनार्दन उप्रेती जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, दोनों को बधाई देता हूँ। और प्रेमा जी ने कौसानी का वर्णन किया था, उप्रेती जी ने जो है अपने गांव का अपने शहर का वर्णन किया है। दोनों में आज मुकाबला चल रहा है, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है दोनों का प्रकृति वर्णन दोनों का अच्छा है, बहुत शानदार प्रकृति वर्णन है और भाव सब बहुत अच्छे भाव आप लोगों के, और हमें बहुत खुशी भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। मेरे ख्याल में अभिव्यक्तियां लगभग हो चुकी हैं और कोई बचा हो तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने विचारों के लिए। हमारे इस पटल पर आदरणीय मीना राठौर मैडम भी जुड़ी थी, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय शशि थापा जी भी इस पटल पर जुड़ी हैं। तो हमारे सभी कृतिकारों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। सुंदर इस शाम को आप सभी ने मिल कर के बनाया, और विशेष मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं प्रेमा जी को, हमारे हारणी जन कवि जनुदा को। तो उनके जो सृजन है वो हम सबको, हमारी ऊर्जा को उन्नत कर रहे हैं और एक नया कुछ लिखने के लिए हम सबको प्रेरित भी कर रहे हैं। और मैं उनके निरंतर इस साहित्य साधना के लिए शारदा माता से प्रार्थना करता हूँ कि नित नई नई ऊंचाइयाँ को ग्रहण करें और साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहें। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के उद्यापन की ओर, समापन की ओर मैं आज्ञा चाहता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए शुभरात्रि कहता हूँ। जोशी जी एक बात कहना चाहता हूँ थोड़ी सी। मेरे ख्याल से हमारे इस मंच पर, मोहन कृति पटल पर सभी लोग स्वस्थ हैं, कोई शुगर का पेशेंट नहीं है, फिर भी ये स्वीट डिश लेने के लिए मना करते हैं, मतलब आनंद नहीं लेना चाहते हैं। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात है? नहीं, आप देना चाहें तो हम देना क्यों नहीं चाहेंगे आप देना चाहें तो हम स्वीट डिश तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन मेरी घरवाली नेहा देखे झगड़ कर में नाराज है, बहुत नाराज है। 3 दिन है गए, मेरे को यार तो बड़ा गड़बड़ है क्या, मगर इनिशिएटिव लेने से मैं अपन रात्रि भर उठवे या मदर डेयरी में संपूर्ण मलाई युक्त दूध लीवे आए और दूध गर्म कर पे खूब मलाईदार दूध बने हुए। अपन घरवाली खुटियाड़ने ठाड़े गए, उसे तीसरी बिस्तर भी खुटियाड़ने ठाड़े गए। देखो ले जोगी जा दूध पी ले, 3 दिन में दिल खान नहीं खराक, कमजोर है जाली, बीमार है जाली, वो कूड़ा की नहीं पीता दूध, तुम अपन घर में डाल लिया दूध को, वे गुस्से फिर ले शांति जी। देखो पी ले जोगी जा, पी ले, आज नाग पंचम से पी ले, नाग पंचम से पी ले। धन्यवाद।
चलिए, बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। आप सबने हम दोनों की रचनाओं को सराहा, प्रेमा जी की भी, और हमें भी अपना स्नेह आशीर्वाद रोज की तरह आज भी अपना स्नेह आशीर्वाद आप सबने दिया। आपको प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह प्यार लगातार हमारे साथ बना रहेगा, ये भी कामना करता हूँ। बस चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को भी विराम दूंगा कि भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आप सबके साथ बीते चंद नमस्कार, मैं हूँ लावण्या तिवारी। कुछ कहना चाह रही लावण्या? मेरे शूर का नाम है नौशनदार शूर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो बहन की बातें। दो बहन, दो भाई बहन रहते थे, साथ में रहते थे, कभी नहीं करते थे लड़ाई। दो भाई बहन रहते थे, साथ में रहते थे, कभी नहीं करते थे लड़ाई। पार में रहते थे, झूला साथ में झूलते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, प्यारे प्यारे भाई। थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है लावण्या, क्या बात है बेटा लावण्या, जीते रहो बेटा, बहुत बहुत झुक झुक दियो। हमें भी लगता है कि काश हमारा बचपन फिर वापस आ जाए तो हम भी बिल्कुल बेफिक्र होकर के कुछ न कुछ पटल पर रखें। चलो, अपनी बात मैं पूरी कर देता हूँ। भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आप सबके साथ बीते इन चंद लम्हों का एहसास इन फिजाओं में हो। अरे यूं ही चमकती रहे आप सबके होठों पे मुस्कुराहट। ए जगदम्बे मैया, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो। तो फिर से प्रणाम करते हुए, आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल फिर इसी पटल पर मिलने की उम्मीद के साथ। सबको धन्यवाद। मौसम बहुत खराब है दिल्ली में बहुत है मौसम खराब से, उमस है रहे, हालत खराब है। जय उत्तराखंड, जय। अरे तो पहाड़ आ जा, पहाड़ में कौतिक लागन